दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। एक दुकानदार कहता है मैं सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वह 1 किलो बाट के स्थान पर 950 ग्राम के बाट का इस्तेमाल करता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं थोड़ी सी बेसिक चीज आपको समझाना चाहूंगा, ताकि इस क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। माना किसी व्यक्ति की सैलरी है 100 रुपये और उसकी सैलरी घटकर 90 रुपये हो जाती है, तो परसेंटेज डिक्रीज इन सैलरी अगर निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? 100 माइनस जो पहले थी और घट के कितनी हो गई 90 अपोन में। अब हमें डिक्रीज निकालना है, तो अब यहाँ कंफ्यूजन ये रहती है कि 100 से डिवाइड करें या 90 से। तो हमें दोस्तों पता है बड़ी वैल्यू ये है। अगर डिक्रीज चाहिए तो अगर हम बड़ी वैल्यू से करेंगे तो यहाँ पर छोटी वैल्यू आएगी यानी कि डिक्रीज, और अगर हमें 90 से करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी यानी कि इंक्रीज वैल्यू आएगी। तो हमें अगर डिक्रीज सैलरी डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज के लिए हमें बड़ी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 लगता है उसमें, तो 100 में से 90 गए तो 10/100 गुणित 100, तो 100 से 100 कट जाएगा यानी कि 10% डिक्रीज हो रहा है सैलरी में। और वैसे ही अगर हमें माना कि सैलरी है 100 रुपये प्रारंभिक और सैलरी बढ़कर 110 रुपये हो गई, तो परसेंट इंक्रीज इन सैलरी बताना है। तो परसेंटेज इंक्रीज सैलरी में क्या होगा? बढ़कर कितनी हो गई? 110 माइनस 100। अब यहाँ पर सेम वही कि इससे डिवाइड करें या इससे, तो हमें क्या हुआ है? यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है सैलरी में। अगर इंक्रीज हो रहा है सैलरी में तो मतलब कि छोटी वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हमें इंक्रीज यानी कि बड़ी वैल्यू मिलेगी। अगर हम बड़े से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू छोटी आएगी, मतलब कि डिक्रीज आएगा। तो हमें बड़ी वैल्यू के लिए छोटी से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इंक्रीज हो रहा है तो छोटी से यानी कि 100 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100। तो 110 में से 10 गए तो 10/100 गुणित 100, तो 100 से 100 कट गया, तो यहाँ पर 10% इंक्रीज आ रहा है। तो अब हमें यहाँ से समझ में आ गया कि अगर डिक्रीज है तो यहाँ पर हमें बड़ी वैल्यू से डिवाइड करना है। 100 और 90 में बड़ी 100 थी, और अगर इंक्रीज चाहिए तो हमें छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है ताकि हमें ऊपर बड़ी वैल्यू मिल सके। सेम कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1 किलो बाट के स्थान पर 950 ग्राम इस्तेमाल करता है। मानो कि 1 किलो बाट में हमें पता है 1 किलो में कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम की जगह वो 950 इस्तेमाल कर रहा है, मतलब कि प्रारंभिक 1000 है और 950 इस्तेमाल कर रहा है, तो 1000 माइनस 950। अब अपोन में प्रतिशत लाभ है मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, हानि होती मतलब कि डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो हमें यहाँ पे किससे, अगर बड़ी वैल्यू चाहिए ऊपर, उसके लिए हमें छोटे से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 1000 माइनस 950 अपन में किससे डिवाइड करें? 1000 या 950 से। इंक्रीज हो रहा है यानी कि प्रतिशत लाभ यानी इंक्रीज, यानी कि हम यहाँ पर छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो अब हम यहाँ पर छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, इंटू 100। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 50/950 गुणित 100। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 सही 5/19%। इस तरह अगर प्रतिशत लाभ दिया तो हमेशा हम ओरिजिनल में से जितनी इस्तेमाल कर रहा है बाट वो यूज करेंगे, और छोटी वैल्यू दोनों में से जो रहेगी उसका डिवाइड करके करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा।